जयराम जी की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube मंच पर। देश दुनिया की सभी माताओं बहनों को आज इस पवित्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनंत शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। मतलब जिस देश व राज्य में बेटियों की देवियों की तरह पूजा की जाती है, उस देश में, उस राज्य में देवताओं का वास होता है। हमारे यहाँ जो गीत गाया जाता है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, ऐसी परंपरा व संस्कार वाले भारत देश में आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। जब से भारत देश में इन रावण के वंशजों का राज कायम हुआ है, तब से इस देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहीं। कारण ये रावण के वंशजों ने अपने सत्ता के अहंकार में इस कदर चूर हो गए हैं कि इन्होंने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। बलात्कारियों को संरक्षित करते हैं, उन्हें पालते पोसते हैं। यही काम पिछले 11 सालों में मौजूदा रावण के वंशजों ने किया है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय महिला रेसलर्स के साथ हुआ दुर्व्यवहार हो, यौनाचार हो, जिनके आरोपी सबको मालूम है कि उन पर बड़े गंभीर आरोप लगे, लेकिन उन आरोपों पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसे जलाकर मार दिया जाता है। गुजरात के दंगों में सजा पाए हुए बलात्कारी हत्यारों को जेल से छोड़ दिया जाता है और फिर इनके जो वंशज हैं रावणों के, इनके वंशजों ने उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वाराणसी बीएचयू की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले इनके 3 युवा बलात्कारी नेता, जो बड़े उच्च पदों पर तैनात थे, उनकी आज तक किसी को नहीं पता कि उनका क्या हुआ। या फिर बलात्कार के केस में, मर्डर के केस में सजा याफ्ता राम रहीम, जिसको चुनावी फायदे के लिए अनेकों बार परलों दे दी जाती है। या फिर चिन्मयानंद जैसे दुर्दांत बलात्कारी हों। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां यह साबित होता है कि मौजूदा ये रावण के वंशज देश की बहन बेटियों के साथ दुराचार करते हैं, अन्याय करते हैं और उन्हें न्याय नहीं देते या उनके साथ न्याय नहीं होने देते। इसलिए इनके लिए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक प्राप्त करने का इवेंट मात्र साबित होता आया है। जिस देश में नारी को इंसाफ न मिलता हो, ऐसे देश में महिला दिवस मनाना बेमानी है। खैर, अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जैसा कि सर्वविदित है, हाल ही में दिल्ली विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। उन चुनाव के दौरान हमारे देश के सबसे बड़ी पार्टी के सर्वोच्च नेता व देश के हमारे आपके प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की माताओं बहनों को एक गारंटी दी थी। कहा था कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन माताओं बहनों के खाते में 2,500 रुपये की पहली किस्त शुरू हो जाएगी आना। और इस योजना को
पहले दिन व पहली कैबिनेट में पास करने की गारंटी दी थी और छाती ठोक कर कहा था यह मोदी की गारंटी है। लेकिन जैसा कि पिछले 11 सालों से देशवासियों के सामने अनगिनत बार झूठ बोल चुके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ भी झूठे साबित हुए। इसीलिए तो उनको दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कहा जाता है, जुमलेबाज कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, गूगल पे सर्च करिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। क्योंकि ना तो पहले दिन पहली कैबिनेट में इनकी योजना पास होती है और ना ही 8 मार्च को यानी आज किसी भी महिला के खाते में 2500 आने वाले हैं। इसका अंदाज़ा पहले दिन से लग चुका था। कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ दिल्ली में नज़र आया। इनके रवैये, मीडिया में दिए गए बयान व अब तक की इनकी कार्यशैली यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इनका इरादा इस योजना को लागू करने की कभी थी ही नहीं। सारा खेल नियत का है। वरना सब कुछ जानते हुए भी मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही दिन खजाना खाली होने का रोना नहीं रोती। ऐसा भी नहीं है कि सीएम रेखा गुप्ता की अपने संबंधित जो वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग ना हुई हो और वो बिना मीटिंग हुए यह फिजूल बयान दे दिया हो। मतलब साफ है, पहले दिन पहली कैबिनेट में ही यह साफ हो गया था कि मोदी जी की गारंटी को झूठा साबित करना है, जुमला साबित करना है। दिल्ली में भी, मैं दिल्ली में भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मोदी जी ने जहाँ जहाँ भी महिलाओं के खाते में यह सम्मान राशि देने का वादा किया है वो अब तक सिर्फ और सिर्फ जुमला साबित हुआ है। चाहे वो महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के तहत देने का वादा हो या हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए 2100 रुपये की सम्मान राशि महिलाओं के खाते में देने का वादा हो, या फिर उड़ीसा में 10,000 रुपये सालाना देने की सुभद्रा योजना हो, या फिर मध्य प्रदेश में हो। आज मोदी द्वारा दी गई कोई भी गारंटी लागू नहीं हो पाई। कारण मोदी मतलब जुमला। हर खाते में 15 लाख आएंगे, पहला जुमला। 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगी, दूसरा जुमला। 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, तीसरा जुमला। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली थी, चौथा जुमला। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पांचवा जुमला। 2022 तक सभी भारतीय परिवारों को पक्का घर मिल जाएगा, ये छठवां जुमला। इसके बाद हद तो तब हो गई जब इन्होंने हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में ये कहा था कि पिछले 10 सालों से चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को एज इट चलने देंगे। ये उनका 7वां जुमला था। मैं 7वां जुमला क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुमलेबाज के जुमले तो और भी बहुत अनगिनत हैं, लेकिन कम से कम मोटे मोटे ये जो जुमले मैंने आपको बताए हैं, इन जुमलों को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। चाहे तो बाकी जुमलों के लिए भी आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। अब आता हूं मैं 7वां जुमला को जुमला क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में कल ही जो है 250 मोहल्ला क्लिनिक जो चंद साधारण गरीब परिवार के लोगों की छोटी मोटी बीमारियों का ट्रीटमेंट करने के लिए ये मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे निवर्तमान केजरीवाल सरकार जी के द्वारा, उन्हें बंद करने का फरमान जारी होने की खबर आई है। जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तब से इनकी मुखिया रेखा गुप्ता
अपने अंट संट व कुराजनीतिक मंशा से प्रेरित बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरती आ रही हैं। आपकी नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी ने इन्हें 2 पत्र लिखे, एक पहले लिखा और एक अभी 2 दिन पहले लिखा। उसमें उन्होंने साफ लफ्जों में पूछा कि बताइए मुख्यमंत्री साहिबा, 2,500 रुपये वाली जो ये योजना है इसकी क्या स्टेटस है? क्या आप 8 मार्च को ये 2,500 रुपये दिल्ली की माताओं बहनों के खाते में डालने वाले हैं कि नहीं डालने वाले हैं? इसकी जानकारी मांगी। तो इनकी जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं वो आकर बयान देती हैं कि निवर्तमान केजरीवाल सरकार ने खजाना खाली कर दिया है। पता नहीं ये बयान उनकी अनुभवहीनता की वजह से आया या फिर इन्होंने ये बयान जानबूझ कर दिया। जो भी है, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि इन्हें अगले 5 साल तक केजरीवाल व आम आदमी पार्टी के नेताओं को गालियां देने के अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। वैसे खजाना खाली होने के इनके बयान पर मैं इतना ही कहूँगा कि उन्हें पिछले साल बजट सत्र के इसी दौरान इनके जो एलजी साहब हैं उनके भाषण को दोबारा सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने स्वयं यह बात स्वीकारी थी कि दिल्ली का खजाना बाकी राज्यों की अपेक्षा सरप्लस है, बेहतर है। और तो और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो सालाना बजट पेश होने से पहले 4 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करने होते हैं सदन में, और वो दस्तावेज चाहे वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हो या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण हो या फिर प्राप्तियों का विवरण हो या फिर अनुदानों के ब्यौरेवार मांग पत्र हों, ये चारों दस्तावेज दिल्ली की विधानसभा में बजट सत्र से पहले पेश करना होता है। और ये चारों दस्तावेज कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। ये चारों दस्तावेज एक तो दिल्ली की बजट की स्थिति को जाहिर करते हैं और दूसरा ये दस्तावेज स्वयं गृह मंत्रालय मंजूरी देता है और दिल्ली के उपराज्यपाल की सहमति के बाद ही ये दिल्ली के सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अब यदि रेखा गुप्ता एलजी और गृह मंत्री अमित शाह जी की झूठा साबित करना चाहती हैं या उनकी क्षमताओं पर उंगली उठाना चाहती हैं तो मैं यही कहूँगा कि ये उनकी अनुभवहीनता है। उन्हें ऐसे फिजूल बयान देने से पहले अपने केंद्र सरकार के मंत्रियों से और बड़े अधिकारियों से व दिल्ली के असली मुखिया लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल साहब से विचार विमर्श करके बयानबाजी करनी चाहिए। खैर, एक और मज़ेदार बात बताता हूँ जिससे आपको यह कन्फर्म हो जाएगा कि 250 की जो महिला समृद्धि योजना है, जिसे नरेंद्र मोदी जी की गारंटी कही जाती है, जो छाती ठोक कर उन्होंने 31 जनवरी 2025 को द्वारका की एक रैली में कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, उस योजना को दरअसल बीजेपी ने क्यों जुमला साबित किया है? क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं है, उनकी नीयत ही नहीं है गरीबों को मदद करने की, क्योंकि ये अमीरों की सरकार है। चूँकि पिछले साल एक बजट हर साल पास होता है, तो जो पिछले साल बजट पास हुआ था तब निवर्तमान सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने वो बजट पास किया था फरवरी मार्च में। तब उन्होंने इसी योजना की लिए जो महिला सम्मान राशि योजना के तहत 1,000 रुपये देना था, उस योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए
बांटने के लिए, जिसे 2024 जून महीने से बांटना शुरू करना था। और जून क्यों? क्योंकि मई तक 2024 में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तो आचार संहिता लागू थी। आचार संहिता के बाद जैसी खत्म होती है उसे जून 2024 में हर महिला के खाते में बांटना शुरू करना था। उसके लिए वो 1000 करोड़ रुपए रिजर्व रखा था, लेकिन इनके एलजी और वित्त विभाग के सचिव ने षड्यंत्र करके उस योजना को दिल्ली में लागू होने नहीं दिया। उससे पहले ही 21 मार्च को दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया था। वरना जून 2024 से ही दिल्ली की माताओं बहनों के खाते में 1000 रुपये आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने एलजी व वित्त सचिव के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और इस योजना को समय पर लागू होने नहीं दिया। और तो और, यदि आम आदमी पार्टी पुनः सरकार में आती तो यह 1000 करोड़ का बजट बढ़कर 2100 रुपये के हिसाब से इस साल का जो बजट सत्र पेश होता, उसमें अवश्य ही अरविंद केजरीवाल, हमारे जो गारंटी मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो दिल्ली की महिलाओं से किया हुआ यह वादा पूरा करते। लेकिन यह हो ना सका। या यूं कहिए, इन रावण के वंशजों ने, जो हमेशा से महिलाओं से नफरत करते आए हैं, महिलाओं के अधिकारों को छीनते आए हैं, इन्होंने दिल्ली की महिलाओं का जून 2024 से मार्च 2025 तक लगभग 10,000 रुपये का नुकसान करवाया है। इसकी भरपाई शायद अब नहीं होगी, क्योंकि आज 8 मार्च भी हो गई, लेकिन ना तो मोदी की गारंटी लागू हुई और ना ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वितरण हुई। बस इतना ही मुझे कहना था। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। मैं दिल्ली की माताओं बहनों को पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करता हूं और मैं कहूँगा, धैर्य रखिए, आम आदमी पार्टी पर भरोसा रखिए। अगर आपने हमें मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है, जिम्मेदारी निभाएंगे। बस आप सभी दिल्ली वासियों का, आम आदमी पार्टी को, एक एक कार्यकर्ता को सबका सहयोग चाहिए। अगर आप सब लोगों का सहयोग रहा तो हम इन्हें छठी का दूध याद दिलाने में टाइम नहीं लगाएंगे और इनकी ये इस घटिया मानसिकता और गंदी आदत, जो ये वादा करते हैं जनता से और भूल जाते हैं, उस वायदे को कम से कम दिल्ली में तो नहीं दोहराने देंगे। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अब कमर कस लीजिए अपने अधिकारों को लिए। अधिकारों, जब कहते हैं अधिकार मांगने से ना मिले, तो अधिकारों को छीनना बहुत ज़रूरी है। और इस बात के लिए हमारे ही देश में महाभारत से बड़ा उदाहरण कोई भी नहीं है। जब पांडवों ने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया था दुर्योधन से कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा राजपाट, सिर्फ हमें 5 गांव दे दो, तब उन्होंने ये कहा था उस घमंडी दुर्योधन ने कि 5 गांव तो क्या, एक सुई के नोक के बराबर भी आपको जमीन नहीं देंगे। तब देखा आपने, भगवान श्री कृष्ण ने उस महाभारत को रचा, ऐसा महाभारत रचा कि इन कौरवों का नाश कर दिया, इनके वंश का नाश हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत जल्दी इनके अत्याचारों का घड़ा पूरा होने वाला है और दिल्ली और देश की जनता सड़कों पर उतर के इन लोगों को सबक सिखाएगी, इनके जुमले याद दिलाएगी, इनके झूठे वादे याद दिलाएगी। और तो और इस देश के जो प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर रहते हुए उस पद की गरिमा न रखते हुए जो इन्होंने झूठे वादे किए हैं, इन वायदों के लिए दिल्ली की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने यार दोस्तों तक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को जब आप देख चुके पूरा कंप्लीट तभी सब्सक्राइब करें, बीच में सब्सक्राइब ना करें। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करेंगे तभी उससे मुझे उसका मेहनताना आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।